ओम शांति। मोर नाम है ब्रह्मा कुमारी मंजू। मोर जन्मस्थान नयागढ़ एवं 1985 मसीहारू संदेशी दादी पाखरू ए ज्ञान पाई। तापरे मु 87 मसीह जाइथिली दिल्ली। प्रथमे तो 86 मसीह सूर्यनगर रही। तापरे 87 मसीह 90 मसीहा जाए शुक्ला दीदी को पाखरे मु रही दिल्ली रे हरिनगर रे। तापरे पुणी दादींकर आवश्यक पड़िला थरे मु टीचर्स भौणी मानकर भट्टी रे माउंट आबू जाइथिली। सेतिके बेले दादी भी जाइथिले एवं दादी कहिले कि मंजू अभी तुम्हारे को मेरे को ज़रूरत है, तुम फिर से भुवनेश्वर में आ जाओ। तो उसी टाइम से आज तक मैं भुवनेश्वर में हूँ। पहले दादी के साथ तो 90 मसीहा से 2000 मसीहा तक थी। उसके बाद भीमटांगी में कुछ दिन, उसके बाद भीमटांगी में 4 साल, फिर से अभी 20 साल हो गया मैं आदि माता कॉलोनी मंचेश्वर में रहती हूँ। आज मैं युवकों के लिए थोड़ा कुछ बताऊंगी। पहले युवक माना युवा कैसे थे और अभी का युवक कैसे है। पहले छोटे बच्चे से लेकर मम्मी पिताजी का डायरेक्शन पर बच्चे चलते थे, हाँ जी करते थे। हर बात में कुछ भी अच्छा शिक्षा देना हो तो बच्चों के ऊपर भी मम्मी पिताजी निमित्त भाव रखकर जो भी शिक्षा देते थे वो अच्छा भी होता था और बच्चे उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते थे। पढ़ाई में हो, घर का कामकाज में हो, समाज सेवा की हो, जो भी हो बच्चे करते थे। फिर जब बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, 15-16 साल की हो जाते हैं, युवक स्थिति आ जाता है, तो उस टाइम बच्चों का थोड़ा बुद्धि आगे बढ़ता है, समझदार थोड़ा बनते हैं, शरीर का भी शक्ति आ जाता है और मानसिक शक्ति भी बढ़ जाता है। और धीरे धीरे कॉलेज में जाते हैं तो उनका दिमाग और चलता है। बहुत लोगों के साथ उनको मिलना जुलना होता है। उस टाइम मम्मी पिताजी की बात सुनकर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जब थोड़ा समाज में हमारा पहचान हो जाता है तो बच्चे कभी कभी मम्मी पिताजी की बात, बड़ों की बात को अनसुना कर लेते हैं। सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम सब जानते हैं, हमको किसी का शिक्षा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए, ऐसे सोच लेते हैं तो हमारा जीवन में अलबेलापन शुरू हो जाता है। जब हम आज्ञाकारी बनते हैं बड़ों का तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। खाली तो बड़ों का नहीं, उस टाइम भगवान का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर पड़ता है और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई में हो उसमें भी मन लगेगा, क्योंकि हमारा मन में कोई द्वंद्व नहीं चल रहा है, कुछ नेगेटिविटी नहीं है। जब हम कुछ भी बड़ों का अवज्ञा करते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और कभी कुसंग में फंस जाएंगे। घर वाले जो हमारे लिए आशीर्वाद का मन भाव रखते हैं तो
उनकी छत्र छाया में हम अच्छे बच्चे होके रहते हैं, अच्छे युवक रहते हैं। और जब उनका थोड़ा सा अवज्ञा करते हैं, हम सोचते हैं पड़ोसी का जो बच्चा है ना, उसका मम्मी पिताजी अच्छे हैं मेरे मम्मी पिताजी से। मेरा मम्मी पिताजी मेरा बात इतना शायद नहीं सुनते हैं, लेकिन पड़ोसी का मम्मी पिताजी अच्छे हैं और किसी का मम्मी पिताजी अच्छे हैं, उनको सब कुछ चांस मिलता है, मेरे को कम मिलता है, ऐसे लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी मम्मी पिताजी के अनुसार आपको जो मिला उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चे क्या है, और ज़्यादा कुछ सोचते हैं। मेरे लिए अच्छा बाइक चाहिए, और और अच्छा पढ़ाई भी चाहिए बोलते हैं। ठीक है, मम्मी पिताजी का जितना आपको सहयोग मिलता है उसमें संतुष्ट होना है, और जब ज़्यादा चाहिए तो हमें अपना मेहनत करना है, अपना कर्मों से आगे बढ़ना है, कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। ये एक सद्गुण है। जब हम अपना कुछ कमाई करते हैं तो उसी में शांति संतुष्ट मिलता है। और भी आप जो चाहे सर्विस में भी आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई में भी आगे बढ़ सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठित भी हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारा प्लानिंग माइंड होता है तो हम अच्छे बच्चे होके रहते हैं। जब कुछ प्लानिंग मन में अच्छा नहीं चलेगा तो कभी कुसंग में फंस सकते हैं, क्योंकि ये युवक टाइम ऐसा है, कभी कभी घर से थोड़ा साइड हो जाते हैं, खुद को कर देते हैं, तो कुसंग अच्छा लगता है। माना अब पहले अच्छे थे, अभी जब कोई फ्रेंड आपका कभी बोलेगा चलो आज सिनेमा देखने चले जाएंगे, फिर आप बोलते हो नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा पढ़ाई है, फिर फोर्स करता है फिर वही फ्रेंड कि नहीं चलो ना, जाके 2 घंटा के बाद आके फिर पढ़ लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो बार बार वो फ्रेंड आपको प्रेशर करने के बाद आप फिर मन में बदलाव ले आते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर जब एक बार सिनेमा देखने जाते हैं, फिर कभी आपको सिगरेट का लत नहीं है, वो भी बार बार बोलता है तो भी आप ग्रहण कर लेते हैं। या कभी बाहर घूमना फिरना, किसी कुसंग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यास ऐसा है, एक बार वो अभ्यास पड़ जाए तो फिर कभी कभी मम्मी पिताजी को घर में आने के बाद झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो बच्चे जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो उनका लाइफ बहुत अच्छा था, क्योंकि शिक्षा ऐसे मिलता था। आपको पता है रामचंद्र का 4 भाई, वो भी अच्छा शिक्षा उनको मिला था। श्री कृष्ण बलराम, उनको भी अच्छा शिक्षा मिला था। तो ऐसे उसके बाद भी कई साल ऐसे कई पीढ़ी चला, लेकिन अभी कलयुग में ऐसा है जो कि ऐसे आज्ञाकारी बच्चे या अच्छे शिक्षा नहीं लेते हैं, आज्ञाकारी बच्चे कम होते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, जब वो प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, अच्छे कर्म करना समाज में चाहते हैं, तो कोई भी नशीले द्रव्य को स्वीकार न करे, और हमारा जो साइबर अटैक आजकल चल रहा है उसी में नहीं फंसे, और हम गाड़ी जब चलाते हैं यातायात वो भी ठीक रखे। कभी कभी बुराई आदत से गाड़ी चलाने में भी क्या आनाकानी करते हैं, माना बेनियम में चलते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। एक बार हमारा स्थिति बिगड़ता है तो आगे के लिए सदा ही बिगड़ेगा। इसीलिए ये सब को ठीक करने के लिए हमारे को भगवान मिले हैं, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से सब सुधर जाएगा, ये कुछ भी नहीं रहेगा, हमारे अंदर अच्छा संस्कार ही रहेगा। कोई भी बुरा संस्कार क्रिएट ही नहीं होगा। कभी कभी बच्चे सोचते हैं, और कभी कभी उनकी मम्मी पिताजी भी बोलते हैं ना कोई, कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप क्यों जाते हो, युवक हो, अभी पढ़ाई पढ़ो और अपना ध्यान दो, लेकिन आप उसमें क्यों जाते हो। मान लो मम्मी मानती है बच्चा को, लेकिन पिताजी बोलते हैं नहीं जाओ।
लेकिन उसी टाइम कभी उनकी छोटी बहन होते हैं, वो भी ज्ञान में चलते हैं, तो वो बोलते हैं, पिताजी आप भाई को मना क्यों करते हो, उधर जाता है अच्छा है ना, जब उधर न जाके और कहाँ कुसंग में बैठता तो अच्छा होता क्या, खराब और ही अभ्यास हो जाता, बुरी संग लग जाता। उससे अच्छा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर ये ज्ञान सुने, मेडिटेशन करे, जो कि माइंड संतुलन रहे, स्टेबल माइंड रहे, कभी विचलित न हो। और मेडिटेशन में तो हमको बहुत कुछ मिलता है, और रियल सुख शांति मिलता है, आनंद मिलता है, और कभी बुरी बात की तरफ हमारा बुद्धि नहीं जाता है। इसके लिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक जगह एक डाकू साधु के बेस में बैठता था, एक कुटिया था उसी में बैठता था सदा, और उनकी जो ग्रुप है वो जाकर चोरी करते थे। वो एक जंगल था, जंगल के बीच में वो सब रहते थे ग्रुप। एक बार कुछ व्यापारी व्यापार करने उसी रास्ते से गुजरे, क्योंकि रास्ता वही है, थोड़ा जंगल जंगल जैसे दिखाई देता है, लेकिन कई व्यापारी एकत्रित होकर उसी रास्ते में जा रहे थे। तो उसी व्यापारियों के अंदर एक बहुत धनवान व्यापारी था, उसके पास कुछ सोना चांदी और कुछ हीरा आदि थे। तो वो क्या किया, बेचने के लिए जा रहा था, तो वो क्या किया कि रास्ते में शायद इतना उनको पता था कि ये डाकू का रास्ता है, तो वो सोचे चलो अभी मैं जाता हूँ, कुटिया दिखाई दिया, तो वही कुटिया में जो वो साधु वेशधारी बैठा था उसके पास वो व्यापारी वो गठरी को रख दिया। वो सोचा यहाँ सुरक्षित रहेगा मेरा धन, ऐसे सोच के चला गया। फिर कुछ टाइम के बाद, 1 घंटा के बाद, जब सभी व्यापारी चले गए और डाकू भी रास्ते में जो पेड़ के ऊपर थे वो चले गए, उस टाइम फिर वही व्यापारी आया, वही साधु वेशधारी के पास। जब पहुंचा तो देखा कि वो साधु वेशधारी जो है वो दूसरे डाकुओं को कुछ माना रुपया पैसा बांट रहा था। तो ये देख के आश्चर्य हुआ कि ये क्या, मैं तो सोचा था ये अच्छा आदमी होगा, लेकिन ये तो रुपया पैसा बांट रहा है। ऐसे सोच के खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। उसके बाद वही साधु वेशधारी जो व्यक्ति था, वो उसका गठरी को लेके दे दिया कि आप ये अपना गठरी ले जाओ। ये सोचा अच्छा ये तो अच्छी बात है, खोल के देखा तो उसका जैसे ही था चीज़ें वैसा ही रखा हुआ है, कुछ भी अंतर नहीं, उसी से कुछ लिया नहीं उस डाकू ने। तो ये पूछा कि आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, आप जैसे कि वैसे मेरा चीज़ वापस कर दिया। फिर वो आदमी बोला कि आप जब मेरे को गठरी दिए थे ना, उस टाइम ही बोले थे कि आप साधु है, ईश्वर की है भक्त, इसीलिए आपको दे रहा हूँ। अब ईश्वर का नाम लिए थे ना, इसीलिए मैंने आपको जैसे कि वैसे ही फिर वापस कर दिया, मैं क्यों आपका लूँ। तो इस तरह भगवान का नाम लेने से वो क्या किया, सब कुछ वापस कर दिया आदमी का, व्यापारी का, खाली नाम लेने से। और जब वो सारा जिंदगी भर हम भगवान के साथ रहेंगे, हर कर्म में भगवान को साथ रखेंगे, चलते फिरते उठते बैठते, तो हमारा ज़्यादा कमाई होता है और हमारी चेहरे से भी दूसरों को भगवान का प्रत्यक्ष होता है। जैसे उसको हुआ, साधु वेशधारी डाकू को जैसे अनुभव हुआ कि ये ईश्वर की अच्छे बच्चे हैं और उसको वापस कर दिया गठरी, इस तरह हमारे से भी वाइब्रेशन ऐसे निकलेगा जो बाहर व्यक्ति हमको महसूस करेंगे कि ये भगवान की बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं, है ना। जब हमारा प्रजापिता ब्रह्मा माउंट आबू आए
सिंध, हैदराबाद, कराची से जब जहाज में बैठने के लिए आए थे, उसको छोड़ने के लिए मुस्लिम आदमी सब आए थे। आप खुदे की बंदे हो, आप लोग नहीं जाओ हमको छोड़ के, क्योंकि आप लोग थे तो हमको शांति मिलता था, अच्छा लगता था, बहुत अच्छे लोग हो आप, नहीं जाओ नहीं जाओ। इतना बोलने के बाद भी ब्रह्मा बाबा अपने सभी बच्चों को, 400 बच्चों को लेकर जहाज के माध्यम से ओखा द्वारिका में उतरकर उसी बंदरगाह से फिर माउंट आबू आ गए ट्रेन में। तो ये खुदा के बंदे हैं, तो ये महसूस दूसरों को होता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हमें किसी को घृणा ईर्ष्या भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? सभी भगवान के बच्चे हैं। किसी को कष्ट होगा ऐसे शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम बाबा के सच्चे बच्चे हैं। तो जितना हम बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, तो उतना उससे ज़्यादा भी जब हम भगवान की आज्ञा को मानेंगे तो उससे भी हमको आशीर्वाद मिलेगा और हमारा लाइफ मालामाल हो जाएगा और हम सुखी रहेंगे, सदा शांति से रहेंगे और हम अपने अंदर भगवान की ज्ञान गुण शक्ति को धारण करके दूसरों को भी बांट सकेंगे। ये हमारा क्वालिटी है। भगवान हमें पहले जैसे देवता बना के भेजा था इस दुनिया में, आज कलयुग में साधारण मानव हम हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ रावण का शक्ति आ गया है, अवगुण आ गया, बुराई आ गया है, जिसको हम नहीं पहचान पाते हैं। भगवान आके बोलते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरा संस्कार तुम्हारे में होना चाहिए। मैं शांति का सागर हूँ, तुम शांति का स्वरूप बनो। मैं शक्ति का सागर हूँ, तुम शक्ति स्वरूप बनो। तो जितना विशेषताएं हैं हमारे अंदर, वो विशेषता आ जाएगी और हम अच्छे बन जाएंगे और बाहरी दुनिया से हमें भगवान ही सेफ रख सकेगा और कोई नहीं। जितने भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, आप देखो बहन कितना सुरक्षित है, भाई लोग भी समर्पित रहते, बहुत सुरक्षित है, क्योंकि भगवान की छत्र छाया के अंदर रहते हैं, शक्ति के बलय के अंदर रहते हैं। इसीलिए बाहर का बुरा एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। कोई बोलते हैं, कोई तंत्र मंत्र करते हैं, क्यों होगा हमारे ऊपर? वो कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबा की शक्ति के अंदर हम रहते हैं, है ना। इतने में रहती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।